धर्म की आवश्यकता। दुष्चरित्रता के निवारण के लिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है। ब्रह्म में दो नहीं है, प्रकृति में दो नहीं है, आत्मा में दो नहीं है, माया में दो नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के निर्माण के लिए दो की आवश्यकता होती है। वह हमारे जीवन की अनिवार्यता है। अपना धन और पराया धन, इसमें पराये धन की चोरी नहीं करें, हड़पे नहीं। अपनी पत्नी और दूसरे की पत्नी, इसमें हम अपनी पत्नी में मर्यादित रहें, दूसरे की ओर बुरी नज़र से ना देखें। इसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है। व्यवस्था जो जीवन में है वह धर्म के बिना नहीं आ सकती है। दुष्चरित्रता की निवृत्ति के लिए धर्म, वासना की निवृत्ति के लिए उपासना, एकाग्रता के लिए योगाभ्यास और अज्ञान की निवृत्ति के लिए तत्वज्ञान। इनमें भी यह गलत है और यह सही, यह बड़ा और यह छोटा, ऐसी बात नहीं है। जिस रोग की जो दवा है उसको समझ करके उस पर उसका उपयोग करना चाहिए, तब लाभ होता है। जो लोग पल्लवग्राही पांडित्य के हैं, बोलते हैं, चीज़ों को ऊपर ऊपर से छूते जाते हैं, जो चीज़ पसंद आई उसी को कहते हैं, बस यही सबसे बढ़िया है। एक राजा था, उसके मन में यह संकल्प हुआ कि जो दुनिया में सबसे बढ़िया मजहब है उसको हम स्वीकार करेंगे। बड़े बड़े आचार्य लोगों को आमंत्रित करने लगा। मजहबी लोग सभा में आपस में लड़ाई झगड़ा करें। ये सब मजहब बाद में ही पैदा हुए हैं। कोई 1000 बरस से है तो कोई 2000 बरस से है, कोई 5000 बरस से है। आचार्य मूलक जो मजहब होते हैं वे बाद में ही पैदा होते हैं। ईश्वर मूलक मजहब अनादि अनंत होता है और उसको मजहब नहीं कहते। वह ईश्वर के सब बच्चों के लिए होता है, सबके लिए कल्याणकारी है, पेड़ पौधों के लिए भी। सभा में पंडित लोग आवे और आपस में लड़ें। कोई कहता है कि हम ईश्वर के इकलौते बेटे हैं, कोई कहता है कि हमारे पास तो खास खुदा ने पैगाम भेजा है। किसी ने कहा कि हमको तो साक्षात अनुभव हो गया है। राजा को निश्चय ही ना हो कि दुनिया में सबसे बढ़िया कौन सा मजहब है। एक महात्मा रहते थे उनके राज्य में। उनको आई दया कि यह बेचारा बरसों से परेशान हो रहा है। वे स्वयं पहुंच गए उनके पास। राजा से बोले, राजा, तुम्हारी परेशानी क्या है? राजा ने बताया कि परेशानी यह है कि निश्चय ही नहीं होता कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, जिससे हम उस धर्म को स्वीकार करें। महात्मा ने कहा कि देखो, सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई झगड़े से कुछ तय न होता नहीं। आओ हम तुमको दिखा दें कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे महल में बैठकर नहीं दिखा सकता। मेरे साथ उस नदी के पार चलो जो तुम्हारे राज्य की सीमा बनाती है। तब तुम वहाँ राजा नहीं रहोगे और हम तुम्हारी प्रजा नहीं रहेंगे। उस समय हम शुद्ध भाव से तुम्हें यह दिखा देंगे कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही सही। महात्मा बोले, तुम्हारे राज्य में जितनी नावें हैं उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ नाव है वह बुलाओ नदी पार करने के लिए। राजा ने 2000 नावें मंगवा ली और कहता है, महाराज देखो, यह नाव बढ़िया है, यह बढ़िया है। महात्मा कहते कि नहीं, इसका तो रंग काला है, अमुक अच्छी नहीं है, अमुक में तो काली कील लगी है, यह अच्छी नहीं है, इसमें भी एक लकड़ी काले रंग की लगी है, यह ठीक नहीं है। महात्मा ने सब नावों में कुछ न कुछ गलती निकाल दी। राजा बेचारा परेशान हुआ। उसने कहा, महाराज, छोटी सी नदी है, इसको पार करना है, किसी भी नाव पर बैठकर पार कर लीजिए। महात्मा ने कहा, इतनी सी तो बात है कि छोटी सी नदी पार करना है, उसमें सर्वश्रेष्ठ नाव चुनने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही तुम धर्म से पार करो, उपासना से पार करो, भक्ति से पार करो, ज्ञान से पार करो, किसी मार्ग पर चलो तो सही। जब 150 मील पार करना होगा तो कहीं रास्ता कच्चा होगा, कहीं बन गया होगा, कहीं बन रहा होगा, कहीं बगल से घूम कर जाना पड़ेगा। यह कहना कि जो सबसे बढ़िया है वही हमारे लिए है, यह भी एक मनोवृत्ति अपराध है। क्योंकि सबसे बढ़िया जो होता है उसके लिए सब ललकते हैं,
उसके लिए भी रोक होनी चाहिए। आपका संदेश बंगाली मिठाई बहुत बढ़िया है, लेकिन आप सब मत खा जाइए। यदि आप बढ़िया होने के कारण सब खा जाने की कोशिश करेंगे तो फिर खाने की जो शक्ति है वही क्षीण हो जाएगी। इसलिए धर्म केवल बुराई पर रोक नहीं लगाता, धर्म तो अच्छाई पर भी रोक लगाता है। यह लड़की बहुत अच्छी है, यह स्त्री बहुत अच्छी है, यह मकान बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति आकर्षण हुआ तो तुम उसको पकड़कर अपने घर में रख लोगे। धर्म कहता है कि नहीं, अच्छी है तो क्या हुआ, वह तुम्हारे लिए नहीं है। अपने चरित्र को मर्यादित रखने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। दुष्चरित्रता तो छोड़े नहीं और वासना मिटाना चाहें, यह बिल्कुल उल्टी बात है, कभी हो नहीं सकता। पहले दुष्चरित्रता छोड़नी पड़ेगी, तब वासना छूटेगी। जब आप निश्चय कर लेंगे कि इस रास्ते से हमको नहीं जाना है, तो उस रास्ते पर मील के कितने पत्थर गड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ प्याऊ है और कहाँ कहाँ सराय है, कहाँ कहाँ ठहरने की जगह है, यह सब जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। प्रातःकाल उठकर जब हम सूर्याभिमुख हों अर्घ्य देने के लिए खड़े होते हैं, तब उस समय सारी शक्ति का प्रवेश हम में होता है। जीवन में मैला कपड़ा, गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अपने मुंह को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, दांत साफ रखने चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए और बहुत खाना भी नहीं चाहिए, तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर शयन नहीं करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे जो हमारे जीवन में आचार हैं, हमें उनका पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। हमसे छोटे छोटे हाथ पाँव से करने वाले काम तो बनते नहीं और हम षट चक्र भेदन करने के लिए चलते हैं। माम अनुस्मर युध्य च, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। माम अनुस्मर युध्य च, मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करते चलो। युद्ध का अर्थ है कर्म। भगवान का स्मरण करते चलो और अपने कर्तव्य का पालन करते चलो। भगवान तो हमारा स्मरण करते हैं, उनकी दृष्टि में ही सारी सृष्टि है, उनके संकल्प में ही कल्पांत है, उनके एक रोमकूप में ही यह सारी सृष्टि है। हम सब उनकी आँखों के सामने हैं। हम उनको नहीं देख पाते, वे हमको देखते हैं। उनको हम अपनी गोद में नहीं बैठा पाते, वे हमको हमेशा अपनी गोद में ही रखते हैं। उन्हीं की सांस में हम सांस लेते हैं, उन्हीं की नींद में हम सोते हैं, उन्हीं के जागने से जागते हैं। परमात्मा के साथ हमारा इतना अविच्छिन्न संबंध है कि उसको परमात्मा भी चाहे तो नहीं तोड़ सकता। अपने स्वरूप की कोई तोड़कर कैसे अलग कर सकता है? यह स्मरण हम रखें। परंतु परमात्मा के साथ इतना घनिष्ठ संबंध होने पर भी इस जीवन में दुख कहाँ से आता है? अनुस्मरण ना होने से। श्री कृष्ण का जीवन और परिस्थिति। आप श्री कृष्ण के जीवन को देखें, कम से कम यह समझें कि सबके जीवन में सुख दुख आता है, सबके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। हम अपने मन को ठीक रखें तो सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं। हम लोग श्री कृष्ण के जीवन का केवल एक पक्ष देखते हैं कि जब वे बालक थे तब माखन चोरी करते थे, गोपियों से छेड़छाड़ करते थे, ग्वालों से खेलते थे। परंतु क्या इस बात पर भी दृष्टि जाती है कि वे एक ऐसे माँ बाप से पैदा हुए जो जेल खाने में हथकड़ी और बेड़ी में जकड़े हुए थे। जन्मते ही पराए घर में जाकर पलना पड़ा। देखो, एक और श्री कृष्ण के जन्म की परिस्थिति, दूसरी ओर धर्म राज्य की स्थापना और द्वारका का वैभव। यह उन्हीं कृष्ण के जीवन में है जो जेल खाने में पैदा हुए थे और जिनके माँ बाप ने जाकर के जन्म के बाद उन्हें एक ग्वाले के घर में पहुँचा दिया। कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है जीवन, इस पर ध्यान दें। छठी के पहले ही जहर पीना पड़ गया, पूतना आ गई, तीसरे महीने में बैलगाड़ी गिर गई, चौथे वर्ष में पेड़ गिर गया, 7वें बरस में इंद्र का कोप हुआ, व्रज डूबने लग गया, अपने मामा को अपने हाथों से मारना पड़ा।
ये सब अच्छी बातें तो नहीं हैं, पर श्री कृष्ण के जीवन में ये सब आई। शत्रु ने मथुरा पर चढ़ाई की 17 बार। 18वीं बार मथुरा छोड़कर नंगे पांव भागना पड़ा मथुरा से जूनागढ़ तक। एक पीताम्बर उनके शरीर पर था और साधुओं के आश्रम में जाकर रहे। वहाँ प्रसाद पाते और सत्संग करते। ना कोई सामग्री थी, ना पाँव में जूता था, ना सिर पर टोपी थी, ना उनके पास छाता था। वहाँ से उतरकर गए द्वारका। आपका ध्यान इधर जाता है? द्वारका में उनके खास ससुर जी के घर में डाका पड़ा और वे मारे गए। श्री कृष्ण को चोरी लगी कि उन्होंने स्यमंतक मणि चुरा ली है। यहाँ तक कि बलराम जी के मन में भी शंका हो गई कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर मणि को हमसे छिपा लिया है। यह बात भागवत में भी है। श्री कृष्ण पछताते हैं कि हाय, मैं क्या करूं? मेरे बड़े भाई इस मणि के बारे में मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं? शंबरासुर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को अपहृत करके ले गया। अनिरुद्ध का अपहरण हो गया। द्वारका में फूट पड़ गई। महाभारत में एक पक्ष में श्री कृष्ण थे और दूसरे पक्ष में सेना चली गई थी। आप सोचते हैं कि श्री कृष्ण बड़े आनंद में रहते होंगे? कभी कभी ऐसी फूट पड़ती थी कृतवर्मा, विश्रवा, सात्यकी, उद्धव, बलराम में, जिससे श्री कृष्ण को बड़ी चिंता होती थी। जो छोटी किस्म के लोग होते हैं वे कहते हैं, सोचने लगते हैं कि यह काम करेंगे तो यह विघ्न पड़ेगा, यह काम करेंगे तो यह बाधा पड़ेगी, यह काम करेंगे तो वे बिगड़ जाएंगे, यह काम करेंगे तो वे छूट जाएंगे। विघ्नों के डर से वे कोई अच्छा काम प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरी किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब विघ्न सामने आ जाता है तब छोड़ देते हैं काम को। परंतु उत्तम कोटि के लोग वे होते हैं जिनके जीवन में बार बार विघ्न आवे, लेकिन जिस काम को प्रारंभ कर दिया उसको अपनी पूरी शक्ति लगाकर, बुद्धि लगाकर उसको पूरा करते हैं। उत्तम कार्य को पूरा ना करना निर्बलता है। जब प्रेरणा देने वाला इतना सावधान है कि हमारे जीवन के एक कण को भी अपनी व्याप्ति से नहीं छोड़ता, जो एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होता है, सब में रक्त का संचार होता है, सब रोए भरते हैं, वह परमात्मा तो इतना सावधान, इतना प्रेरक, हमें इतनी शक्ति दे और हम तान दुपट्टा सो जाएं, यह कोई बात नहीं हुई। इसी से भगवान सर्वदा हमारा स्मरण रखते हैं, अपनी सत्ता से हमें जीवन देते हैं। भगवान की सत्ता में ही यह शक्ल बनी है। जैसे सोने में जेवर बनता है, वैसे सोने के स्थान पर भगवान है और जेवर के स्थान पर ये हमारी आकृतियाँ गढ़ी हुई हैं। एक भगवान ही हैं और वही हमको शक्ति देते हैं जिससे यह जीवन चलता है। वही हमको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे हम अच्छा बुरा समझते हैं। और अंत में व्यवहारिक परमात्मा अपना सत्व रूप माने आप हैं और आपको अपनी मृत्यु का आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ है। यदि तुम मर गए होते तो आज होते ही कैसे? आज हो, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम मरे नहीं हो। तो आगे मृत्यु की कल्पना करना गलत है। तब आपका धर्म है कि स्वयं मरने से डरो मत और दूसरों को मरने से डराओ मत, और स्वयं सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने दो। ये 4 धर्म आपके इसलिए हैं कि आप सत्य स्वरूप हैं। आप कभी अज्ञानी नहीं रहे हैं। नींद में भी अज्ञानी नहीं रहते, क्योंकि उसमें भी नींद का ज्ञान होता है कि इतनी देर तक मैं नींद में रहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह अनुभव आपको कभी हो नहीं सकता। तब ना बेवकूफ़ बनो, ना बेवकूफ़ बनाओ, और स्वयं समझदार रहो और स्वयं सबको समझदारी दो। केवल सुख ही नहीं, दुख में भी आप जीना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुख आपका स्वरूप नहीं है। अतः आप ना कभी दुखी हों, ना दूसरे को दुखी करें। स्वयं सुखी रहें और दूसरे को सुख देते रहें। सुखी रहो और सुखी रखो। सच पूछो तो आप परमात्मा से अभिन्न हो। किसी से फूटो मत, किसी को फोड़ो मत। सबसे मिलकर रहो और सबको मिलाकर रहो। यह धर्म की 16 कला है
जो सच्चिदानंद अद्वैय ब्रह्म के स्वरूप के अनुरूप है। आप अपने जीवन के लिए मकान रखो, अन्न रखो, वस्त्र रखो, औषध रखो, पर वह दूसरों को भी मिलना चाहिए। आप अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पाठशाला रखो, अध्ययन रखो, पुस्तक रखो, वाचनालय रखो, समझदारों का संग रखो, पर वह समझदारी सबकी बढ़नी चाहिए, इसका भी ध्यान रखो। आप सुखी रहो, नाचो, गाओ, बजाओ, मुस्कुराते रहो। जो तुमको देखे उसको भी एक बार मुस्कान आ जाए, आनंद आ जाए। हमारे शास्त्र में गांधर्व वेद हैं, उनमें नाचने की विद्या है, गाने की विद्या है, बजाने की विद्या है, अभिनय करने की विद्या है। जब विदेशियों का राज्य आया तब उसको थोड़ा कम कर दिया गया कि उनके मन में इनके लिए बहुत आकर्षण ना हो, अन्यथा हम लोगों की बहू बेटियों से अन्याय करेंगे। जीवन को सुखी रखना और मेल मिलाप रखना। अपने हृदय में कभी द्वेष की आग ना लगे। अथर्ववेद का मंत्र है, सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोमि वह। मेरे प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का दिल मिलकर रहे और आपके मन में अच्छी अच्छी भावनाएं भरी रहें। आप लोगों में कभी विद्वेष की भावना ना उठे। एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गोमाता बछड़े से करती है। भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, बहन भाई परस्पर द्वेष ना करें। अपने दिल में आग लगने से बचाओ, और यह होगा तब जब हम परमात्मा का, भगवान का स्मरण हमेशा रखेंगे। मामनुस्मर युध्य च। कोई भी काम करें, दिल में परमात्मा का स्मरण हो जाए। परमात्मा की सेवा के लिए काम कर रहे हैं और जीभ से जितना हो सके उतना 5 मिनट 10 मिनट बैठकर नियम से हरिनाम लें। कुछ फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, केवल अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए कि उसमें बिना किसी पराधीनता के प्रसन्न रहने की आदत पड़ जाए। परमात्मा का स्मरण करो। माम अनुस्मर युद्धे च। मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ओम शांति शांति शांति।